हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर क्या आपके बिना हैप्पी हैं या अनहैप्पी हैं। इट मीन्स वो अगर आप उनकी लाइफ में नहीं है वो कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। आपके पर्सन क्या आपके बिना खुश हैं या नहीं? प्लीज माय डिस्टेंस स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर के बिना, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं मेरे व्यूवर के पर्सन। आपके पर्सन आपके बिना अपनी जिंदगी में खुश हैं या नहीं? आपके बिना मेरे व्यूवर, आपके बिना आपके पार्टनर की फीलिंग्स, प्लीज माय डिस्टेंस स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के बिना उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, वो क्या खुश हैं या नहीं अपनी लाइफ में, किस तरीके की उनकी लाइफ रूटीन है, क्या अपनी ज़िंदगी में वो किस पॉइंट पर है। टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं रीडिंग्स। ठीक है, द लवर, ओके, जेमिनी हो सकता है ये पर्सन या आप। टू ऑफ कप्स, द हर्मिट, पास्ट टाइम को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट को फील कर रहे हैं। इट मीन्स उसको मिस कर रहे हैं। टावर, आप लोग के बीच जो जिस तरीके से भी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, वो लास्ट आप लोग की बातें, वो लास्ट आप लोग की आर्ग्यूमेंट, आपके पर्सन ने शायद कि आपके साथ किसी और को भी डेट किया जिसकी वजह से सिचुएशन एंड हुई है आप लोग के बीच। यहाँ पर जो भी टावर मूवमेंट आया, आपके पार्टनर ने आपके साथ साथ किसी और पर्सन को डेट किया है। जो आपको यहाँ पर कुछ फेयर्स थे, इस पर्सन ने कुछ आपसे हाइड किया था। ये पर्सन आपके साथ भी कनेक्टेड था और ये आपके साथ साथ किसी और के साथ भी कनेक्टेड था। ये पर्सन जानता है, इसकी वजह से ये सिचुएशंस एंड हुई है। यहाँ पर आप लोग के बीच जो टावर मोमेंट आया है, ये सिचुएशन जो एंड हुई है, ये इसी पार्टनर की किसी गलती की वजह से हुई है। इसने आपके साथ साथ किसी और को भी डेट किया है या किसी और के साथ भी कम्युनिकेशन में था या किसी और को भी अपना वक्त दे रहा था, लेकिन आपको मिस करता है। इसको पता है जो भी किया वो इसने किया, एक फेयरफुल सिचुएशन इसने बनाई। यहाँ पर जो जितने भी चीज़ें छुपाई वो इसने छुपाई, ये चीज़ें, ये हर बात आपसे हाइड करता था अपनी ज़िंदगी की। अगर आप पूछते हैं ज़्यादातर कहाँ टाइम गुजरता है, तो ये आपको झूठ बताता रहा। ठीक है, ये पर्सन जानता है, इस वक्त अकेला है, साइलेंट है और एक हर्मिट मूड पर है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा एक साइलेंटली अपनी पूरी ओवरऑल लाइफ जर्नी को ऑब्जर्व कर रहा है। इट मीन्स ऑब्जर्व कर रहा है, सोच रहा है मैंने कब क्या किया, क्यों किया, मैंने कब क्या झूठ बोला, क्यों बोला। तो ये सब कुछ सोच रहा है, क्योंकि आप जो जिसको भी डेट कर रहा था वो उसके लिए एक ऐसे रिलेशनशिप थे, वो सिर्फ फ्लर्टिंग बेस्ड थे, वो सिर्फ सुपरफिशियल थे। उनके अंदर कोई बाउंडिंग नहीं थी, उनके ऊपर उनके लिए उन रिलेशनशिप की कोई कोई बुनियाद नहीं थी, कोई फाउंडेशन नहीं थी। तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है इसने इसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। यहाँ पर अपने डिसीजन मेकिंग पे रिग्रेट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर जो टावर मोमेंट आया है वो इसी के गलत फैसलों की वजह से यहाँ पर टावर मोमेंट वो क्रिएट हुआ है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसने एक बना बनाया अपना एक खूबसूरत ड्रीम, अपना खूबसूरत एक चीज़ ख़राब करी किसी और की वजह से, क्योंकि वो पर्सन ये शुरू से जानता था वो पर्सन ना रिलायबल है, ना उसके साथ ये आगे कोई मैरिज या फैमिली या लाइफ सोच सकता है। ठीक है, मिस कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसका आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। जिस तरीके से इसने आपको हर्ट किया, एक बिट्रे दिया, जिस तरीके से इसने आपसे हर चीज़ हाइड करी, जो चीज़ें आपको इसने झूठ बताई, वो झूठ, वो सच, जो टावर मोमेंट क्रिएट हुआ, वो सब इसकी गलती की वजह से हुआ। ये सब कुछ रियलाइज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अपने आप को छुपा रहा है, अपने आप को साइलेंट करके आपको इग्नोर कर रहा है, आपको फेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपको फेस करने का मकसद है, इसको दुख है। आपको इसने ये नहीं सोचा था कि आपके साथ चीज़ें इसकी ख़त्म हो जाएंगी, आपके साथ एक एंडिंग फेस करेगा। आप लोग का स्टार्टिंग फेस बहुत अच्छा रहा है, एक आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, एक दूसरे को डेट किया है, एक दूसरे की लाइफ में आप लोग खुश रहे हैं। लेकिन जो इसने थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करी, उसकी वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, इसको चॉइस करने का मौका मिला, इसने किसी और पर्सन को आपके ऊपर प्रायोरिटी दी, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा घरेलू हैं, अपने घर में रहते हैं, जहाँ भी इसने अपना एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप जो इन्वॉल्व जहाँ भी करा,
वो कोई थर्ड पर्सन, कोई कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है, कोई बाहर का कोई कुलीग हो सकता है, कोई जैसे कोई वर्क एरिया में कोई ऐसा पर्सन अपनी ज़िंदगी में ऐड किया था, जिसके साथ ये रोज़मर्रा की बेसिस पे एक इंटरेक्शन रहता है और आपसे कम मिल पाता है। या ऐसा हो सकता है आप अब्रॉड रहते हैं, अगर मेल है तो कोई अब्रॉड रहता है जो कम मिल पाता है अपनी अपने फ्योंसी से, या तो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से। जो भी आप लोग की फ्रेंडशिप है, जिस तरीके का भी आप लोग रिश्ता रखते हैं, उससे आप लोगों का ऐसा लग रहा है कोई डिस्टेंस है। आप लोग सोच समझ कर मिलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिस्टेंस की वजह भी बड़ी है कि आप लोग के बीच यहाँ पर दूरियां आई, आप लोग के बीच यहाँ पर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हुआ, जिस वजह से चीज़ें एंड हुई यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जितनी भी दूरियां हो, आप लोग का सोल कनेक्शन था, आप एक दूसरे को दूर से ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जानते थे, लेकिन इस पर्सन ने ट्रस्ट खो दिया। और अगर आप एक सिटी में भी हैं, आप लोग का मिलना ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादातर इंटरनेट के थ्रू आप लोग की कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। इस तरीके का आप लोग का सिचुएशन है। स्टार्टिंग में आप लोग मिले हैं, ये नहीं है कि आप लोग मिले नहीं हैं, लेकिन आप लोग का रोज डेली बेसिस पे आप लोग का मिलना, इंटरेक्शन करना इम्पॉसिबल सी बात है, इतनी मुश्किल सी बात है। यहाँ पर कुछ ऐसा है, कोई एक बंदा बहुत ज़्यादा, या तो मेल है तो अपने बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस में बिजी रहता है, अपनी फैमिली लाइफ में बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा वो मिल नहीं सकता, या तो इस चीज़ में वो दूर रहता है, इस चीज़ को वो नहीं कर सकता। और अगर कोई मेल फीमेल है तो वो बहुत ज़्यादा घरेलू पर्सन है, अपने अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकेले ना बाहर निकलना, ना बार बार एक ऑफिस वगैरह जाना, ना कहीं और भी किसी और जगह भी जाके इन्वॉल्व होना, उसका इस तरीके का नहीं है। और जहाँ ये इन्वॉल्व हुआ था, कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जहाँ पर जो, अगर ऑफिस कोलीग भी नहीं है तो जो जैसे रोज डेली बेसिस पे निकल जाना, आमतौर पर लोग निकलते हैं बाहर, जाते हैं, इतनी सीधा उधर बैठना, तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे वो कनेक्ट हुआ जाकर, ठीक है। एक पर्सन का बहुत बाहर आना जाना, और एक पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने घरेलू चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। क्लैरिफाई 7 ऑफ सूट। जजमेंट, ये यहाँ पर जजमेंट कॉल हुआ है, जो आपको यहाँ पर ट्रुथ पता चला है, ये जजमेंट कॉल हुआ है, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा होपफुल थे, इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक, चाहे आपको कंट्रोल करता है, लेकिन ये आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। लेकिन कुछ टाइम से आपको उस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा शक, शुबात और डाउट हो गए थे, जब इसने आपको बिट्रे किया था, जब इसने आपको छोड़ा था। ये आपकी विश रहा है, ये मेरे व्यूवर की ये पर्सन विश रहा है, चाहे जितना भी ये कंट्रोल करता रहा, लेकिन ये विश की तरह आपने इसको देखा है। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त इस पर्सन की डिसीजन मेकिंग को सोच रहे थे, कब क्या किया आपके साथ, किस तरीके से बिहेव करा। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही यहाँ पर अपने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, आप इस फीलिंग्स में नज़र आ रहे हैं कि आप इसको समझ नहीं सके, आपको इसको समझना चाहिए था। आप सिर्फ इसमें एक अच्छाइयाँ ढूंढते रहे, आपने आपने कुछ रेड फ्लैग्स यहाँ पर आपको दिखे भी, तो आपने यहाँ पर इग्नोर करा है उन रेड फ्लैग्स को। ये पर्सन कुछ ना कुछ सोच रहा है इस सिचुएशन के बारे में, ठीक है। ये खुश तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको रिग्रेट बहुत है, जहाँ पर कुछ भी नहीं था इसने वहां पर वक्त दिया, ठीक है। आपने इसका बहुत ज़्यादा वेट किया, इस सिचुएशन को हील होने का बहुत ज़्यादा वेट किया, लेकिन अब आप थोड़े से एक डिटैच और एग्रेसिव पॉइंट पर आ चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप ही आप ही क्यों करें, क्योंकि आपने इसको एक फ्रेंडशिप भी दी, एक प्योर लव भी दिया, लेकिन जब ये समझ नहीं पाया तो आपको क्या ज़रूरत है अब इसकी ज़िंदगी में इसका इंतज़ार करने की, या इसको और वक्त देने की। मिस कर रहा है, आपको बेहद मिस कर रहा है, अपने विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। आप इससे मैरिज करना चाहते थे, आप इसके साथ लाइफ, फैमिली चीज़ें चाहते थे। यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहा है, कन्फ्यूजन आई, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, यहाँ पर आप लोग को लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ के चला गया ये पर्सन। इसको लगा आगे की तरफ काम और वाटर है, आप ना ही मिल पाते हैं, ना ही कुछ कर पाते हैं, आप इसको ना वक्त दे पाते हैं, तो उसको ऐसा लगा यहाँ पर मैं अगर कहीं और से आ भी जाऊँगा, किसी और पर्सन को ट्राई भी कर लूँगा, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं पता चलेगा, आपको यहाँ पर कुछ नहीं पता चलने वाला, क्योंकि आप ना बाहर निकलते, ना इससे मिलते, ना आप इसकी जो ये छुपा रहा है ना आप उस तक पहुँच पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग के ऊपर जो भी प्रॉब्लम थी वो आपके सामने आई है, आपको रेड फ्लैग्स जो भी दिख रहे थे, आपने उनके ऊपर रिसर्च करी है, आपने स्टॉकिंग करी है, आपको कहीं ना कहीं से इसका ट्रुथ आपके ऊपर रिवील हुआ, ये क्या कर रहा था, जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो चुका है, ये फ्रेंडशिप भी खराब हो चुकी है। अब आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस पर्सन के ऊपर, जब से उसने थर्ड पार्टी को एंटरटेन करा, आपको एक आपके रिलेशनशिप को जब ये एंडिंग कर गया, आप पूछे जा रहे थे किस चीज़ की कन्फ्यूजन है, ये क्यों क्लियर नहीं हो पा रहा, आप अब दिन रात सोच रहे थे, डिप्रेसिव हो चुके थे। इस पर्सन को यहाँ पर किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आपको यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम लगी, यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों का इन्वॉल्वमेंट लगा, लेकिन ये पर्सन बाय हुक और क्रुक आपको छोड़ के जाने के ऊपर रेडी था।
ये पर्सन आपको आपकी ज़िंदगी में रुकना ही नहीं चाह रहा था, आप जो कुछ भी समझा रहे थे इसको, तो आपने भी एक एक हार मान के इस पर्सन को आगे की तरफ मूवमेंट करने दी। इसने आपको बहाना किया होगा, मैं अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं अपने कैरियर लाइफ में, मेरे पास जॉब नहीं है, कैरियर का, वर्क का इसने बहुत ज़्यादा बहाना किया आपको। जब भी आपकी चीज़ें खराब हुई, इसने आपको मेन वजह अपनी अपना अपना कैरियर और अपने फाइनेंसेस दी है। कोल्ड और डिटैच हो गया था ये पर्सन, बहुत से ज़्यादा इसने कोल्ड डिटैच एक आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर करा, आप खुद हैरान थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, मुझे यहाँ पर कोई पर्सन मनी ओरिएंटेड लग रहा है जिस तरफ ये भागा था, ठीक है। आप मेंटली स्टक हैं, इस पर्सन को आप एक्सेप्ट करें ना करें आपको नहीं पता, अपनी लाइफ में वापस ये बर्डन सम सिचुएशन स्टार्ट नहीं करना चाहते जब तक आपको यहाँ पर कोई क्लैरिटी ना मिले। आपका माइंड कॉन्फ्लिक्टेड है इसकी तरफ, आप क्लियर कट इससे कोई कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपको क्लियर कट कुछ आंसर्स चाहिए। न्यू बिगनिंग अगर करनी भी है, आप इंडिविजुअल होकर अपने सेल्फ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश रहना अकेले सीख चुके हैं। आपको बिल्कुल यहाँ पर कुछ बातों की क्लैरिटी चाहिए, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीख चुके हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इसने क्या किया, किस तरीके से किया, ये सब कुछ सोच रहा है, सब इसको रियलाइज़ हो रहा है। स्ट्रेटजी बना के कोई आपकी तरफ मूव करना चाहता है, लेकिन आप इस तरीके से आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसकी नज़रें आपके ऊपर हैं, ये आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये डायरेक्टली आकर आपको ना एक्सप्रेस करेगा, ना कोई ऑफर देगा। ये स्ट्रेटजी बनाकर आना चाहता है। इट मीन्स ये पूरी चीज़ें नो हाउ लेके आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में आप किस तरीके का फील कर रहे हैं, आप इससे किस हद तक आप लोग की लड़ाई हो सकती है, किस हद तक इधर पोटेंशियल है ये सिचुएशन ठीक हो जाए। आपने बहुत वेट किया सिचुएशन को हील करने का, बहुत वेट किया, आप बहुत मिस करते रहे पास्ट में, इसको याद करते रहे, इसकी पिक्चर्स देखना, इसकी बातें याद करना, इसके वॉइस नोट सुनना, इसके मैसेजेस बार बार रिपीटेड सुनना, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा आप इसके साथ मैरिज चाहते थे। कोई यहाँ पर एक यहाँ पर कोई जहाँ भी कनेक्ट हुआ उसके पास ऐसा मनी हो सकता है, उसके पास इनफ यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हुआ, वहाँ इसने अपना अपना लाइफ का कोई शॉर्टकट आजमाना चाहा जिधर भी गया था। ठीक है। क्या ये पर्सन आपके बिना खुश है या नहीं? वैसे खुश तो नहीं है, क्योंकि जहाँ भी गया था वहाँ भी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ याद कर रहा है आपको, हर चीज़ सोच रहा है, आपकी तरफ वापस आने की तैयारी है, लेकिन किस तरीके से आए, कोई स्ट्रेटजी बना रहा है, कोई प्लान है इसके पास। टाइम टू गो, साइलेंट है, लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा अपने आप में टाइम गुजार रहा है, कोई रास्ता ढूंढ रहा है। कम टू द एज, बिल्कुल ये बिल्कुल उस पॉइंट पर आ चुका है, इसको पता है यहाँ पर उसने कितनी गलतियां करी हैं। रीजनरेशन, मैंने कहा यहाँ पर रीबर्थ चाह रहा है, बिल्कुल खुश नहीं है ये पर्सन, आपके साथ एक बिगनिंग स्टार्ट चाहता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आप लोग के ट्रस्ट इश्यूज खड़े हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है। टू द सी, याद कर रहा है, साइलेंट है और अलोन है, बिल्कुल एक अलोन है, ठीक है। इसने जो भी किया उस चीज़ का इसको दुख है। फ्लेक्सिबल, अगर ये पास्ट में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है, रिजिड रहा है, इगोस्टिक रहा है, अब फ्लेक्सिबल होना चाहता है, इस सिचुएशन में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहता है कि आपको सुन सके और आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक बनाना चाहता है। ये चाहता है आप भी फ्लेक्सिबल हो जाए। अगर अब आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुके हैं, कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, चाहता है आप फ्लेक्सिबल हो जाएं, इस सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए आप भी तैयार हो जाएं। अगर ये आपकी तरफ कोई मूव करे तो आप इसको एक्सेप्ट करें। एक रीजनरेशन, जहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका था वहाँ पर कुछ स्टार्ट करना चाहता है, इसको पता है ये अकेले इसकी ज़िंदगी आपके बिना एक 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 प्रॉब्लम है, नॉट फॉर यू। इसको समझ में आया कि जो भी पर्सन था वो इसके लिए नहीं था, ठीक है। ये जहाँ भी मूव करके गया था, जिसने इसको इसने जिसको भी एंटरटेन किया, जिसके साथ भी गया था, सिर्फ इल्यूजन्स था, सिर्फ झूठ था, सिर्फ बातें थी, सिर्फ ड्रामा था, उसके अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। सिर्फ इसकी लाइफ में टॉक्सिसिटी क्रिएट करना था, इसको एक ग्रीनरी दिखाना, इसको एक ग्लिटर दिखाना, सिर्फ फंसाने का एक जाल था वहाँ पर। इस चीज़ को हर चीज़ समझ में आ चुकी है, क्योंकि आपको मिस कर रहा है और अकेला है, साइलेंट है, अनहैप्पी है, बिल्कुल यहाँ पर खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। आप नहीं है तो अपना टाइम अच्छे से उसका नहीं गुजर रहा, चाहे आपको दिखाए कुछ और, लेकिन कोई ये अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेटजी बना रहा है, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। मैं रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।